अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने बेटे हंटर बाइडेन को एक तरह से क्षमादान दिया है। अवैध तरीके से हथियार रखने और बंदूक के मामले में उनको दोषी पाया गया था। जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन को बेटे के खिलाफ अनुचित तरीके से मुकदमा चलाया जा रहा था, ये कहना है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का। और आपको बता दें, हंटर बाइडेन को अभी कोई सज़ा नहीं होगी। हंटर को यहाँ पर निशाने पर लिया गया क्योंकि वो मेरा बेटा था, ये कहना है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का। तो आपको बता दें, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बेटे हंटर को एक क्षमादान जो दिया है, बिना शर्त और पूर्ण माफ़ी दी गई है। 2 गंभीर अपराधों के लिए उनको माफ़ किया गया। हंटर पर आरोप था, ये राजनीति से प्रेरित आरोप था, ये कहना है जो बाइडेन का। टैक्स चोरी के 2 आरोप थे उन पर, 17 साल की जिसमें सज़ा उनको सुनाई गई थी। अवैध रूप से बंदूक रखने का केस और 25 साल की सज़ा उसमें सुनाई गई थी हंटर बाइडेन को। तो बाइडेन के इस एक्शन पर अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा है कि क्या जो बाइडेन द्वारा हंटर को दी गई माफ़ी में J6 बंधक भी शामिल हैं, जो अब भी कई सालों से जेल में बंद है। न्याय को कुचला गया और उसका ऐसा दुरुपयोग। इस पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने बेटे हंटर बाइडेन को बिना शर्त और पूर्ण माफ़ी दे दी है। गौरतलब है कि जो बाइडेन ने पहले कहा था कि वे अपने बेटे को माफ़ी नहीं देंगे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ऐसा कदम उठाया है। वे अब महज 50 दिन के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और जाते जाते उन्होंने ये कदम उठाया है। उनकी तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि हंटर बाइडेन को उनका बेटा होने की वजह से निशाने पर लिया गया। लंबे चौड़े बयान में ये भी जताने की कोशिश की गई है, ये भी कहा गया है कि जिन मामलों में अमूमन किसी अमेरिकी नागरिक को सजा नहीं होती है, उन मामलों में हंटर बाइडेन को सजा सुनाई गई। हंटर बाइडेन पर मुख्य तौर पर 2 तरह के मामले थे। एक तो हथियार खरीदने के लिए गलत जानकारी देने का मामला, और दूसरा टैक्स न चुकाने का जो मामला है वो बंदूक की खरीद वाले फॉर्म पर उन्होंने उस कॉलम में नो लिख दिया था जिसमें पूछा जाता है कि क्या खरीदार किसी तरह के नशे का शिकार है। हंटर बाइडेन नशे के आदी रहे हैं, ऐसे सबूत जो है वो पेश किए गए और इस आधार पर उनको इस मामले में दोषी माना गया। दूसरा मामला जो है वो 1.4 बिलियन डॉलर का टैक्स जो है वो न भरने का था, जिसमें उन्होंने अपना दोष कबूला और उनको एक मामले में 17 और दूसरे मामले में 25 साल की सज़ा हो सकती थी। सेंटेंसिंग जो है वो नवंबर में ही होनी थी, लेकिन जो बाइडेन के हस्तक्षेप के बाद ही इसे दिसंबर के लिए टाला गया और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 16 दिसंबर को सेंटेंसिंग होनी थी और अब जो बाइडेन ने उससे पहले ही क्षमादान जो है वो दे दिया है। हालांकि अमेरिका के जो नए चुने गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने चुनाव से पहले कहा था कि अगर वे राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो वे हंटर बाइडेन को क्षमा कर देंगे, माफ़ कर देंगे। हालांकि वो एक बैड बॉय है, लेकिन वे उसके पीछे उस तरह से नहीं पड़ेंगे जैसे कि जो बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मेरे पीछे यानी कि ट्रंप के पीछे पड़ा है और मुझसे जो अलग अलग मामलों में मुझे जो फंसाया जा रहा है वो उस तरीके से हंटर बाइडेन के साथ नहीं करेंगे। ये ट्रंप का पहले का बयान बेशक हो, लेकिन उन्होंने हंटर बाइडेन को माफ़ी दे जाने पर जो है वो सवाल उठाया है। उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि जो बाइडेन ने हंटर बाइडेन को जो क्षमादान दिया है, क्या उसमें 6 जनवरी के बंधक भी शामिल हैं। उन्होंने 6 जनवरी 2021 कैपिटल हिल हिंसा के मामले के दोषियों के बारे में ये बात कही है और उनके लिए हॉस्टेज जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है जो कई सालों से जेल में बंद हैं। इसके बाद उन्होंने लिखा है कि ये न्याय की विफलता है। जाहिर सी बात है कि ट्रंप ने अमेरिका की न्यायिक व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। वे पहले भी ऐसा करते रहे हैं। उन पर पोर्न स्टार को घूस देकर चुप रहने से लेकर गोपनीय दस्तावेजों को घर पर रखने और 2020 के चुनाव नतीजों को पलटने की कोशिश जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। मुकदमा चला, कोर्ट में उनकी बार बार पेशी हुई, महाभियोग भी चलाया गया, लेकिन ट्रंप जो है वो अमेरिकी कानूनी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए न सिर्फ राष्ट्रपति का चुनाव लड़े बल्कि जीतकर भी आए हैं और अब हंटर बाइडेन को माफी दे जाने पर फिर से न्याय व्यवस्था पर वो सवाल जो है वो उठा रहे हैं।
तो वहीं अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जीत के बाद अमेरिकी कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल उठाए थे। उन्होंने अपने खिलाफ शुरू किए गए मामलों का जिक्र करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ये मामले भी उन सभी अन्य मामलों की तरह हैं जिनसे मुझे भी गुजरना पड़ा। ये खोखले और बेबुनियाद है, ये शुरू ही नहीं होने चाहिए थे। डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी यानी मेरे खिलाफ लड़ाई में करदाताओं के $100 मिलियन से ज्यादा बर्बाद कर दिए। ऐसा हमारे देश में पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने अनैतिक तरीके से चुनाव जीतने और मुझे हराने के लिए न्याय व्यवस्था का दुरुपयोग किया। इसके अलावा हाल फिलहाल भी डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी जजों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि अदालतों में कट्टर वामपंथी जजों को भरना चाहते हैं डेमोक्रेट। रिपब्लिकन सेनेटर्स को इसके खिलाफ कदम उठाना चाहिए। सत्ता परिवर्तन से पहले कोई नया जज कुर्सी पर ना बैठ जाए। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिकी कानून व्यवस्था पर सवाल सिर्फ उनके देश के भीतर उठ रहे हैं। अडानी समूह के खिलाफ अमेरिका में उठे मामलों के बाद दुनिया के कई देशों ने अमेरिकी कानून पर सवाल उठाए। दुनिया भर के कई देशों ने तीखी प्रतिक्रिया भी दी। तो देश ही नहीं, विदेशों में भी अडानी ग्रुप को समर्थन की आवाज़ उठ रही है। आज इजराइल के राजदूत रुवेन अजर ने भी एक तरह से अमेरिका में लगे आरोपों को दरकिनार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि अडानी ग्रुप उनके देश में निवेश करता रहे। रॉयटर्स के साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इजराइल को कोई दिक्कत नज़र नहीं आती और उम्मीद है कि जो भी मसले हैं उन्हें अडानी ग्रुप सुलझा लेगा। आपको बता दें कि इजराइल के हाफिया पोर्ट में अडानी ग्रुप की 70% हिस्सेदारी है। कई दूसरे इजरायली प्रोजेक्ट में भी अडानी ग्रुप का निवेश है। तो इजराइल के बाद बात करते हैं नॉर्वे की। नॉर्वे के एक डिप्लोमेट ने भी अडानी समूह पर अमेरिका के रुख को लेकर सख्त आलोचना की है। नॉर्वे के राजनयिक और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के पूर्व निदेशक एरिक सोलहीम ने सवाल खड़ा किया है, आखिर अमेरिकी दखल कब रुकेगा? वक्त आ गया है कि दुनिया अमेरिका से ये सवाल करे। अगर कोई भारतीय अदालत ऐसा ही करे तो क्या होगा? अगर वो अमेरिकी कारोबारियों पर आरोप लगाए तो क्या अमेरिका को मंजूर होगा? क्या अमेरिकी मीडिया को ये ठीक लगता है? इस अमेरिकी दखल के लोगों की जिंदगी पर गंभीर असर पड़ रहे हैं। भारतीय अधिकारियों को घूस दिए जाने के कोई सबूत नहीं है। ये साफ है कि गौतम अडानी और सागर अडानी पर कोई आरोप नहीं है। और वहीं कई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय कंपनियों ने अडानी समूह में अपना भरोसा जताया है। अबू धाबी की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी ने कहा है कि अमेरिका में लगे आरोपों के बावजूद समूह पर उसका भरोसा कायम है। अप्रैल 2022 में आईएचएल ने अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी ट्रांसमिशन में 50 करोड़ रुपए निवेश किए। कंपनी ने अडानी एंटरप्राइजेज में भी $100 करोड़ का निवेश किया। आईएचएल के अलावा श्रीलंका पोर्ट अथॉरिटी ने भी अडानी समूह के साथ साझेदारी में अपना भरोसा जताया है। वहां कोलंबो टर्मिनल के लिए समूह का $100 करोड़ का निवेश है और श्रीलंका ने कहा है कि वो इसे जारी रखेगा। इसी तरह तंजानिया सरकार ने भी कहा है कि अडानी समूह के साथ उसका समझौता चलता रहेगा। इसी साल मई में तंजानिया और अडानी समूह के बीच दार एस सलाम पोर्ट को ऑपरेट करने का 30 साल का एक रियायती समझौता हुआ है। और जयपुर में एक कार्यक्रम में अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने अमेरिका में लगे कथित आरोपों पर पहली बार बात की और आरोपों को खारिज कर दिया। गौतम अडानी ने कहा कि अडानी ग्रुप से किसी पर भी आरोप नहीं लगे हैं, हर हमला हमें और मजबूत बनाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी चुनौतियां और भी बढ़ी रही हैं। हालांकि इन चुनौतियों ने हमें नहीं तोड़ा है, इसके बजाय हमें परिभाषित किया है। हमें अटूट विश्वास दिया है कि हर गिरावट के बाद हम फिर से उठेंगे और पहले से ज़्यादा मजबूत होंगे। Less than 2 weeks back, we faced a set of allegations from the US about compliance practices at Adani Green Energy.
This is not the first time we have faced such challenges. What I can tell you is that every attack makes us stronger. And every obstacle becomes a stepping stone for a more resilient Adani Group. The fact is that despite a lot of the wasted reporting, no one from the Adani side has been charged with any violation of the FCPA or any conspiracy to obstruct justice. Yet, in today's world, negativity spreads faster than facts. And as we work through the legal process, I want to reconfirm our absolute commitment to world-class regulatory compliance. तो यहाँ पर आपने सुना जयपुर में ये जो कार्यक्रम हुआ था, यहाँ पर गौतम अडानी को उन्होंने साफ कहा कि जिस तरह के आरोप लगते हैं वो आरोप जो है बल्कि पहले से ज़्यादा और उनको मजबूत करने की एक प्रेरणा देते हैं और उसमें और ज़्यादा वो मजबूत होते हैं। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि हमारी चुनौतियां और भी बड़ी रही हैं, हालांकि इन चुनौतियों ने हमें नहीं तोड़ा है, इसकी बजाय हमें परिभाषित किया, हमें अटूट विश्वास दिया कि हर गिरावट के बाद हम फिर से उठेंगे और पहले से और भी ज़्यादा मजबूत होंगे। और वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अडानी समूह के शेयरों में उछाल का सिलसिला आज भी लगातार जारी है। आज अडानी ग्रुप के अलग अलग शेयरों की कीमतों में 1% से लेकर 9% तक की बढ़ोतरी देखी गई। अडानी ग्रीन एनर्जी 9% तक ऊपर गया, वहीं अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, अंबुजा सीमेंट्स, एसीसी और अडानी एंटरप्राइजेज 1% तक बढ़े। वहीं अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के शेयर 1.5% तक बढ़े हैं। तो अडानी समूह के शेयरों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है और आज सोमवार के दिन, पहले ही दिन, अब एक बार फिर से हम देखा है कि किस तरह से अडानी समूह के शेयरों में उछाल का सिलसिला जारी है और अलग अलग शेयरों की कीमतों में 1% से लेकर 9% तक की बढ़ोतरी देखी गई है। और इस पर विस्तार से हमने कुछ देर पहले हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर से बात की थी और एक बार फिर हमारे साथ हिमांशु जुड़ गए हैं। हिमांशु, हम लगातार देख रहे हैं कि जिस तरह की खबरें आई थी उसके बाद से ही हम अडानी समूह से जुड़े जो तमाम शेयर है उसमें इजाफा देख रहे हैं और आज एक बार फिर हम देख रहे हैं कई अलग अलग शेयर्स में 1 से लेकर 9% तक की बढ़ोतरी हुई है। किस तरह से मार्केट ये पूरा रिएक्ट कर रही है और कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भरोसा अभी भी कायम है। देखिए, निश्चित तौर पर आज लगातार छठा दिन है जब स्टॉक मार्केट में जो अडानी ग्रुप की जो बड़ी लिस्टेड कंपनीज हैं उनके शेयर में उछाल देखने को मिला है, क्योंकि ये बहुत पहला मुझे लगता है महत्वपूर्ण संकेत था। सोमवार को ही, पिछले सोमवार को ही जब स्टॉक मार्केट खुला और जिस तरह से निवेशक, चाहे वो भारतीय हों या विदेशी हों, वो पूरी मजबूती से अडानी ग्रुप के साथ खड़े रहे, तो वो जो सिलसिला पिछले सोमवार को शुरू हुआ था अमेरिका में लगे आरोपों के बाद, वो सिलसिला इस हफ्ते में आज भी जारी है। और इसलिए आप देखिए, जिन कंपनीज का आपने जिक्र किया, ये सब बड़ी कंपनियां हैं अडानी ग्रुप की और इन सभी के शेयर में 1 से 9% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो मुझे लगता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत है कि जो निवेशक हैं, जो चाहे वो भारतीय हों या विदेशी हों, उनका जो विश्वास है अडानी ग्रुप की कंपनियों में वो लगातार मजबूती से बना हुआ है। और महत्वपूर्ण ये भी है कि देखिए, इस दौरान पिछले 5-6 दिनों में लगातार बहुत तरह के आरोप जो है अडानी ग्रुप के खिलाफ लगाए जाते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से एक के बाद एक कंपनी ने अपनी कंपनी की जो वित्तीय हालत है उसके बारे में जिस तरह से पिछले 4-5 दिन पहले जानकारी सार्वजनिक की, निवेशकों के सामने रखा, जिसमें बहुत ही मजबूती से ये बात
बात कही गई थी कि कंपनी की जो फंडामेंटल्स हैं, उनकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है कंपनियों की, वो बहुत स्ट्रांग है। जो ग्रोथ रेट है वो लगातार सस्टेनेबल है, बहुत स्थिर है, और जो कर्ज का बोझ है वो लगातार घटता जा रहा है। और इसके बाद से हमने देखा है कि जो निवेशकों का विश्वास है वो और बढ़ा है, और पिछले 5-6 दिनों में आरोपों के बावजूद आज जिस तरह से निवेशक खड़े दिख रहे हैं अदानी ग्रुप के कंपनियों के साथ, मुझे लगता है कि देखिए ये मार्केट का जवाब है कि जो इस तरह के आरोप अमेरिका में लगे हैं उनमें कोई ज्यादा तथ्य नहीं है, और इसलिए निवेशक पूरी तरह से खुलकर अदानी ग्रुप के साथ खड़े दिख रहे हैं मार्केट में। जी, यहाँ पर हिमांशु आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरह से अडानी ग्रुप पर अमेरिका में आरोप लगे, वहाँ की न्याय व्यवस्था, अमेरिका की न्याय व्यवस्था पर खुद वहाँ डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अब अगले राष्ट्रपति होने जा रहे हैं, उन्होंने भी सवालिया निशान खड़े किए हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जैसा मैंने पहले भी कहा कि देखिए पिछले 5-6 दिनों से अगर आप देखें, पिछले सोमवार को जब मार्केट खुला था उस दौरान बहुत सारे सवाल थे, लेकिन निवेशकों ने जिस मजबूती के साथ अदानी ग्रुप के साथ खड़े दिखे, जो अंतर्राष्ट्रीय और देशी निवेशक थे, उसके बाद से ही जो सिलसिला शुरू हुआ पिछले 6 दिनों में, जो महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो ग्लोबल कैपिटलिज्म हो, इंडियन मार्केट्स हो, स्टॉक मार्केट हो, वो पूरी तरह से अदानी ग्रुप के साथ खड़े दिख रहे हैं। जी हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। और वहीं जाने माने वकील मुकुल रोहतगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि अमेरिकी चार्जशीट में गौतम अडानी और सागर अडानी का नाम नहीं है, आरोप केवल कुछ अन्य के खिलाफ है। उन्होंने इस मामले में विपक्षी दलों के रवैये पर भी सवाल उठाए। ये मैंने इंडाइटमेंट पढ़ा, ये चार्जशीट की तौर से है, इसमें 5 चार्जेस हैं। पहला चार्ज और 5वां चार्ज इंपॉर्टेंट है। पहला चार्ज है कि अमेरिका का कानून, जो करप्शन का कानून है, करप्शन विदेश का कानून, अमेरिका में नहीं बाहर, उस चार्ज में कई लोगों का नाम है, लेकिन ना अडानी का नाम है ना उनके नेफ्यू का नाम है। चार्ज नंबर 5 में जो चार्ज है कि न्याय के रास्ते में बाधा डालना, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस, जो एक सीरियस ऑफेंस हो सकता है, उसमें भी ना मिस्टर अडानी का नाम है ना उनके भांजे का नाम है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरी अपनी राय है, ये पढ़ने के बाद, और ये क्लियर करने के लिए, क्योंकि मीडिया में मैंने देखा कि ये छप रहा है कि अडानीज़ के खिलाफ दोनों चार्ज हैं, न्याय के रास्ते में बाधा डालना और करप्शन का चार्ज जो पहला काउंट है वो नहीं है। ये मेरी पर्सनल राय है। अडानी ग्रुप क्या इसका जवाब देगा वो अपने लीगल सलाहकारों से करेगा जो अमेरिका में होंगे, या क्या टिप्पणी अडानी ग्रुप करेगा वो उसकी मर्जी है। ये मेरी पर्सनल राय है और ना इसमें अडानी का कुछ कंट्रीब्यूशन है, ना उनकी कोई ये राय है। और वहीं सुप्रीम कोर्ट के वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि अडानी समूह पर ऐसे आरोप लगाकर भारत के विकास को रोकने की साजिश की जा रही है। हमारे साथ है वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी जी। अडानी समूह के ऊपर जिस तरह से अमेरिका में आरोप लगे हैं सर, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो आरोप लगे हैं ये बिना कोई सबूत के हैं, और यदि ये सबूत पेश करेंगे फिर जो यहाँ पे जो अधिकारी हैं जो इस मामले को जुरिस्डिक्शन है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, वो देखेंगे। और जेपीसी को तब स्थापित होना चाहिए जब ये पब्लिक डोमेन में ये सबूत आता है। लेकिन जिस तरह से जो रिपोर्ट है सर, उसमें जो है उसमें अडानी समूह का परिवार का नाम भी नहीं है, और यहाँ हिंदुस्तान में इतनी हाय तबाह मची हुई। देखिए, ये कांग्रेस तो कांग्रेस समझते हैं कि जो कुछ भी कार्य विदेशी शक्तियों से होता है उस पे हम अंधविश्वास से आगे बढ़ाएंगे हिंदुस्तान में, और ये गलत है। आपको लगता है कि उस आरोप में कुछ दम है सर, जिस तरह की चीज़ें निकल के आ रही है अमेरिकी न्याय विभाग का जो है? जैसे मैंने कहा, सबूत तो है ही नहीं। सबूत नहीं है तो ये ठीक कैसे हो सकता है, ये सही कैसे हो सकता है?
और कांग्रेस जिस तरह से डिमांड करे जेपीसी को डिमांड करे, संसद में हंगामा कर रही है। गलत है, बेबुनियाद है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में भी कुछ इस तरह की बात सामने, जिस तरह उसमें आरोप लगे थे सर पहले। वो तो एक पैटर्न है, आप देख रहे हैं। वो हिंडनबर्ग, अभी हिंडनबर्ग के पीछे कौन था? अभी वो तो उजागर हो गया है ना कि उसके पीछे एक चाइनीज़ एजेंट थी जिसका जांच हो रहा है। वो चाइनीज़ स्टेट के लिए, चाइनीज़ देश के लिए वो काम कर रही थी और उसके खिलाफ एक जांच जारी है इस समय। तो जानबूझकर से कि भारतीय उद्योग समूह इतना आगे बढ़ रहा है, उसको बदनाम करने के लिए कई जगह और क्या, ये तो जाहिर है। बार बार आप एक ही ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं जिसने इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है वो बहुत आगे बढ़ाया है।